हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। करते हैं फटाफट देश विदेश भारत और जिले की वो तमाम खबरें आपके समक्ष। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें पीपीटी न्यूज। 7 अप्रैल 2024 को वार रविवार है। सनातन धर्म में रविवार का दिन सूर्य देव का समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं है कि सूर्य देव की पूजा अर्चना करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। अब करते हैं मौसम की तरफ रुख। 7 अप्रैल से बदलेगा मौसम, हीट वेव से मिलेगी राहत। जाने दिल्ली, एनसीआर, बिहार, राजस्थान समेत देश भर में मौसम का अपडेट। मौसम विभाग ने कहा है कि छत्तीसगढ़ और ओडिशा में रात भी तापमान ज़्यादा बढ़ेगा। कर्नाटक में यही स्थिति रहेगी। ऐसे में तीनों राज्यों में 3 दिन के अलावा रात में भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। आईएमडी ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि विदर्भ और तेलंगाना में 5 और 6 अप्रैल के दौरान अलग अलग स्थानों में उष्ण लहर की स्थिति होने की संभावना बताई थी। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में आने वाले 5 दिनों में भारी बारिश होगी। वहीं मेघालय और असम में शुक्रवार यानी कि 5 अप्रैल को भी भारी वर्षा होने की संभावना बताई गई थी। मौसम विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, पश्चिमी बंगाल, कर्नाटक का आंतरिक हिस्सा और केरल की कुछ जगहों पर शनिवार यानी 6 अप्रैल 2024 को हल्की बारिश होने की संभावना है। ये 7-8 अप्रैल को भी जारी रहेगा। इससे गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। आईएमडी ने हाल ही में कहा था कि अप्रैल से जून के बीच उत्तर के मैदानी इलाकों समेत दक्षिणी भारत में भीषण गर्मी और लू यानी कि हीट वेव चलेंगी। ऐसे में लोग सतर्क रहें। अब खबर विस्तार से। डीसी द्वारा किए गए निरीक्षण का दिखाई दिया असर, नहीं दिखाई दी ट्रैक्टर ट्रॉली की लंबी कतार। जी हां, समय पर कट रहे हैं टोकन। किसानों ने उपायुक्त का जताया आभार। अब खबर चरखी दादरी से। 2 रोज पहले दादरी के अनाज मंडी के बाहर अपनी फसल को लेकर आने वाले किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ कई घंटे कतार में टोकन के लिए खड़े रहते थे। किसानों को किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसको लेकर दादरी उपायुक्त मनदीप कौर ने अनाज मंडी का निरीक्षण किया और किसानों से बातचीत की और उसी के आधार पर उपायुक्त मनदीप कौर ने दादरी मार्केट कमेटी, खरीद एजेंसी और अन्य अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि टोकन के लिए उनकी संख्या बढ़ाई जाए और लिफ्टिंग को भी जल्दी से जल्दी किया जाए। किसानों की तमाम समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उपायुक्त मनदीप कौर ने अधिकारियों को आदेश दिए। उपायुक्त के द्वारा दिए गए आदेशों और व्यवस्थाओं का देखने के लिए उपायुक्त मनदीप कौर ने आज दादरी अनाज मंडी का दौरा किया ताकि उनके द्वारा दिए गए आदेशों की पालना हुई है या नहीं। सबसे बड़ी समस्या टोकन काटने की आ रही थी, जिसका समय बदल गया था, जो कि सुबह 5 से लेकर शाम में 7 बजे तक किया गया था। उपायुक्त द्वारा इन्हीं सभी व्यवस्थाओं की जांच करने पहुंची थी। उपायुक्त ने जायजा लिया और सभी व्यवस्था दुरुस्त नजर आई। कहीं किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है। इसके लिए उपायुक्त ने फिर से किसानों से बातचीत की और उन्हें फिर वही समस्या तो नहीं आ रही, लेकिन किसानों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उपायुक्त द्वारा की गई व्यवस्था से वह काफ़ी खुश हैं और समय पर उनके टोकन कट रहे हैं। किसानों ने उपायुक्त का आभार जताया है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि मार्केट कमेटी सचिव परमजीत सिंह नादल ने बताया कि उपायुक्त मनदीप कौर द्वारा सरसों की तेज आवक को देखते हुए दिशा निर्देश दिए गए थे, जो सभी प्रकार से पूरे कर दिए गए हैं। कल डीसी महोदय ने मंडी का अचानक दौरा किया था। आगे यहाँ की मूलभूत सुविधाएं, खरीद और जो से जुड़ी जो अन्य चीज़ें हैं उनके बारे में देखने के लिए, परखने के लिए
की व्यवस्थाओं का जायज़ा लेने के लिए। तो जो उन्होंने ज़रूरी हमें डायरेक्शन दी, उसके तहत हमें बदलाव किया और उसमें काफ़ी खरीद में भी तेज़ी आई। आज जैसा कि आप देख सकते हो कि वो रोड पे कोई लाइन भी नहीं है, तो उनको देखते हुए ज़रूरी उनका आदेश अनुसार कार्य किया गया। आज भी दौरा किया है? हाँ, आज भी दौरा किया है। जो कल डीसी मैम ने जो जायजा लिया था, वैक्सीनेशन किया था, आज फिर वैक्सीनेशन किया गया था, ताकि भाई जो एफएड को अधिकारियों को और मार्केट कमेटी को जो डायरेक्शन जारी की गई थी, तो उस विषय में उन्होंने दौरा किया था, जो कि संतोषजनक पाया गया। तो खरीद की बात की जाए तो किस समय शुरू हुई पुस्तक? खरीद की अगर हम बात करते हैं तो पहले खरीद का टाइम हमारा लगातार सुबह 7 बजे से लेकर शाम को लगभग 6:30-7 बजे तक हम खरीद करते हैं। और आड़तियों के माध्यम से हमने किसानों को भी मैसेज दिया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे किसानों को थोड़ी दिक्कत होती थी, या रोड पर जैसे अराइवल ज़्यादा है उसकी वजह से जाम लगने की भी दिक्कत समस्या आती थी। और तो जो कल डीसी महोदय द्वारा वैक्सीनेशन किया गया, तो उन्होंने जो था सुबह 7 बजे की बजाय सुबह 5 बजे से ही खरीद शुरू करवा दी। और जो स्टाफ की कमी थी तो और अन्य डिपार्टमेंट से 8 बंदे और अवेलेबल करवाए गए, जिससे वो स्पीडअप हो गया। और एफएड ने भी जो खरीद की, जो 1 पॉइंट से खरीद शुरू होती थी तो 6 पॉइंट से खरीद की गई, जिसमें खरीद भी कल 35,000 क्विंटल से ऊपर रही, जो कि एक काफ़ी अच्छा फिगर है। सर, जैसे 4 काउंटर बढ़ाए गए हैं, उसके बावजूद भी किसानों की लंबी कतारें लगी हैं, क्या कारण है? किसानों की 4 काउंटर के बाद हम लंबी नहीं कह सकते, क्योंकि अब से पहले काफ़ी लंबी थी। 4 काउंटर के बाद जो भी पॉसिबल हो सकता था वो हमने किया है। और हमेशा जब भी सीज़न स्टार्ट होता है तो एक बार इस तरह का माहौल होता ही है कि खरीद पीक पे होती है। अब ये धीरे धीरे नेक्स्ट वीक कम हो जाएगी, तो फिर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। काफ़ी किसानों की समस्या है सर, कुछ नमी को लेकर भी वापस बेचे जा रहे हैं। कुछ किसानों का कहना कि हम खेत से सीधी फसल लेके आते हैं, लेकिन नमी की वजह से वापस बेच दी जाती है, उनका किराया भाड़ा ज़्यादा लगता है। ऐसी कुछ दिक्कतें आ रही हैं। इस तरह की दिक्कतें आती हैं तो हमने आड़तियों को भी आदेश दिए हुए हैं और एफएड को भी रिक्वेस्ट की गई है, क्योंकि जो खरीद का कार्य है, जो नमी देखते हैं, वो जो खरीद का सरकार द्वारा जो निर्धारित पैमाने हैं वो एफएड तय करती है कि ये डेयरी हमारे खरीद के अंदर है या नहीं है, तो उसी तहत खरीद की जाती है। सर, किसान का कहना है जैसे मतलब खेत से फसल निकालते हैं, उसके बाद में वो घर ले जाते हैं, घर का किराया देंगे, उसके बाद मंडी में जाते हैं, तो खेत से किसान सीधा मंडी में लेकर आता फसल, लेकिन उसकी फसल ले ली जाती है, नमी नहीं तो वापस भेज दिया जाता है। नहीं, इस तरह का कोई भी मामला मेरे संज्ञान में अभी तक नहीं आया है। अभी तक कोई भी मामला इस तरह का संज्ञान में नहीं। जो हैं, अगर कोई डेयरी है उसमें मॉइस्चर है तो उसको सुखाने के लिए टाइम दिया जाता है, अभी 2 दिन 3 दिन, तो 1 हफ्ते तक वो अनसोल्ड ही रहती है। आड़ती को भी कहा जाता है कि आप 1 हफ्ते तक उसको ऐसे कैसे फ्रीजर रख सकते हैं और वो अनसोल्ड में काउंट नहीं होगी। उसकी एफर्ट नेक्स्ट डे करेगी। अगर नेक्स्ट डे की भी कोई दिक्कत आएगी तो नेक्स्ट डे करेगी। सर, जैसे किसानों की बात करें, पानी पीने के पानी की और अन्य क्या व्यवस्थाएं यहाँ पे हैं? पानी की व्यवस्था देखें तो हमारे यहाँ पर जैसे 6 वाटर कूलर हैं किसानों की सुविधाओं के लिए। उससे अलग भी जो अगर हम देखते हैं, जो हमारे गेट पास जारी होते हैं 2 गेट्स पर, वहाँ पर हमने पानी के कैंपर भी रखवाए गए हैं। और गर्मी का मौसम है और जैसा कि सीजन पीक पर और जो किसानों का, आड़तियों का काफ़ी आना जाना होता है, काफ़ी संख्या में होते हैं, और तो इसको देखते हुए कल डीसी महोदय ने बहुत अच्छा निर्णय लिया, क्योंकि सभी आड़ती एसोसिएशन ने उसकी काफ़ी तारीफ की और वाकई में काबिल तारीफ था। उन्होंने जो हमारी सप्लाई है या जो हमारे संबंध जो भी हमें व्यवस्थाई थी उसमें 10 पानी के टैंकर और ऐड करवाए, और ज़रूरत होगी तो आगे और भी ऐड करवाने के लिए मैडम ने कहा, ताकि भी आप यहाँ से किसी को कोई दिक्कत ना हो। अक्सर किसानों का कहना था कि जैसे एक किसान 3-4 टोकन कटवा रहा है, एक का नंबर नहीं आ रहा है, इसको लेकर कोई आपके द्वारा कुछ सख्त दिशा निर्देश दिए गए? हाँ, इस बारे में मैंने दिशा निर्देश दिए हैं कि भाई आप है ना नियम अनुसार कार्य करें और अपने ओरिजिनल आधार कार्ड वगैरह भी लेके आएँ। लेकिन अगर ओरिजिनल साथ नहीं होते, आजकल आपको पता है कि भाई जो अपने स्मार्टफोन है वो उससे भी उसको शो कर सकते हैं।
नहीं, टोकन जो अपने केंद्र बनाए गए हैं उनके द्वारा दिक्कत आती है। एक किसान के तो 4 टोकन काट दिए जाते हैं और एक किसान के 1 नहीं करते। वो एक किसान के 4 टोकन नहीं करते हैं। अगर एक किसान है, उसके मान लो बच्चे की फैमिली है या उसकी जो भी उसकी माता जी का नाम है, तो वो अपनी ला सकता है। तो वही कागज़ हैं उनको जांच पड़ताल के बाद उसके टोकन इशू किए जाते हैं और उसकी खरीद की जाती है। सर, एक जैसे किसानों को और अच्छी सुविधा देने के लिए तो किसानों को आप एक मैसेज देना चाहते हैं ताकि और अच्छा काम में आए और उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए, या फिर आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं ताकि किसान भी उसमें सहयोग करें और हम जो अपने ये फसल है इसको सुचारू रूप से आगे ले जा सकें, किसी प्रकार की कोई समस्या पैदा ना हो। काफ़ी अच्छा सवाल किया आपने। हाँ, सवाल भी आपने किया और जवाब भी आपने दिया। हाँ, तो मैं किसान से यही करूँगा, जो भी मेरे किसान भाई हैं, सभी किसान भाइयों से मैं एक यही प्रार्थना करना चाहूँगा, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जो अपनी फसल है वो उसको अच्छे से सुखा के और सफाई करके लाए खेत से, ताकि जो समस्या आप ही ने बताई ताकि वह नमी की वजह से उसकी खरीद में या उसमें दिक्कत होती है वो ना हो और वो जल्दी यहाँ से फ्री हो जाए। उसके जो सरकार के दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग 48 घंटे के अंदर पेमेंट की जानी है वो भी पॉसिबल हो सके और उसको ज़्यादा तंग ना होना। बाकी हम सभी किसान भाइयों के साथ हैं, सभी भाइयों को राम राम। अब किसानों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही। सबसे बड़ी समस्या टोकन की थी, जो अब किसानों के टोकन समय पर कट रहे हैं और सभी किसान अपनी फसल समय पर बेचकर लौट रहे हैं। इसके लिए पीपीटी न्यूज ने स्पेशल एक रिपोर्ट तैयार की। हमने किसानों से बात की, किसानों ने क्या कहा, उपायुक्त मनदीप कौर को लेकर वो तमाम जानकारी हमारी इस रिपोर्ट के साथ। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। मैं खड़ा हूं चरखी दादरी की नई अनाज मंडी में। आपको बता दें कि किसानों को लेकर काफी समस्याएं आ रही थी टोकन वगैरह के लिए भी, और इस समस्या को दूर करने के लिए शुक्रवार को उपायुक्त मनदीप कौर जी, उन्होंने किसानों के साथ बातचीत करके यहाँ पर किसानों की समस्या है उसको दूर करने का जो प्रयत्न किया वो आज देखने को मिल रहा है। यहाँ हमने इसी को लेकर किसानों से बात की, क्या किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, तो किसानों ने क्या कहा वो तमाम जानकारी आज हम इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको दे रहे हैं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए पीपीटी न्यूज। वहाँ से पूर्व सरपंच दिनेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश भाई राम राम। राम राम जी, राम राम जी। भाई दिनेश, कल उपायुक्त यहाँ पे आई थी और निरीक्षण भी किया था। किसानों को या आपको कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की, बिल्कुल बहुत अच्छा चल रहा है। किसान परेशान थे भाई, बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, किसान भाई भारी परेशान थे, 2-5 दिन परेशान रहे, लेकिन उसकी व्यवस्था मिल के डीसी साहब ने आदेश के अनुसार बहुत अच्छा काम और रोज सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक गेट पास कटेंगे। और प्रशासन हमारा जो मंडी का वो भी बहुत पॉजिटिव है और डीसी साहब के आदेश के अनुसार उन्होंने उसकी मानना जो आदेश हुए उनकी मानने कि अपना बहुत अच्छा काम हो रहा है मतलब। और किसान भाइयों किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं। पानी की व्यवस्था भी यहाँ टैंकर और जो कैंपर यहाँ सब व्यवस्था चाहे पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है, बहुत अच्छी बात है। और ये किसान भाइयों को तो नहीं मानो आप, और आगे जो कोई भी परेशानी महसूस हुई तो उसका पूर्ण हाथों हाथ समाधान होगा, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि दिनेश भाई ने बताया कि यहाँ किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। उन्होंने ये भी अवगत कराया कि अगर कोई समस्या आती है तो हम सब मिलकर उसका समाधान करेंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, हम अनाज मंडी में आए हुए हैं चरखी दादरी में और किसानों से हम जानना चाह रहे हैं कि उनको किसी प्रकार की कोई समस्या तो है या नहीं है। हाँ ताऊ राम राम। राम राम। क्या नाम है ताऊ? सतवीर। हाँ, थोड़ा सा बताओ आपको कैसा लगा मंडी में? पहले भी आए थे। बहुत बढ़िया काम, ठीक है। पहले दिक्कत थी, कोई दिक्कत नहीं। फसल कुशल? हाँ बहुत बढ़िया। क्या सुविधाएं मिली आपको? पहले भी आए हो आप? हाँ बहुत सब जाम से नाज में क्या भरा चल देंगे। बलकरा गांव से परवेंद्र किसान हमारे साथ जुड़ गया है। परवेंद्र भाई राम राम। राम राम जी। भाई कोई सरसों वगैरह लेके आए हो? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं जी, हो? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपने टोकन वगैरह नंबर वाइज कट रहे हैं, कोई समस्या नहीं? नहीं ना जी, कोई समस्या नहीं। डीसी आने के बाद काफी सुधार है जी। हाँ
नंबर वाइज टोकन कट रहे हैं, कोई भीड़ भाड़ नहीं है। हेलो नमस्कार, मखनाना से मोनू किसान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोनू भाई आपका बहुत बहुत नमस्कार। जैसे आप किसान हो और मंडी में क्या लेकर आए आप? भाई आप ये अपनी सरसम लेके आए थे भाई। सरसम लेके आए, किसी प्रकार की कोई आपको समस्या हो? नहीं, कोई समस्या नहीं। पहले तो भाई क्या था कि 9 बजे सुबह टोकन कटने शुरू होया करते, शाम में 5 बजे 6 बजे तक कटाया करते। लेकिन कल डीसी आई थी यहाँ पे अपने, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई जमींदार सुबह 4 बजे लाइन में लगते हैं, उनको परेशानी होती है, इसलिए टोकन आज से सुबह 5 बजे कटने शुरू हो गए थे जी। और किसी को कोई परेशानी नहीं है। बढ़िया तरह 1 नंबर का काम चल रहा है। लाइन वाइज टोकन कट रहे हैं, सुचारू रूप से बढ़िया काम चल रहा है। पहले से काफी बेहतर है, बहुत बढ़िया है भाई। धन्यवाद भाई। जैसा कि किसान मोनू भाई ने बताया कि यहाँ पर किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही है। अगले किसान से भी हम बात करेंगे, बने रहे। क्या नाम है भाई? भाई मेरा नाम संजीव है। और कब आए थे आप? थोड़ी सी बताओ, यहाँ की समस्या तो नहीं आई कोई? नहीं भाई, मैं मेरे खेत से सरसों निकली थी 2 बजे। मेरा गांव है मोरवाड़ा। मैं 2 बजे वहाँ से घर से चला, यहाँ पहुँच गया मैं 2:45 बजे। 3:45 बजे आके देखा गेट नंबर 2 पे आया मैं, मेरे आगे 20 ट्रैक्टर थे। और अभी देख लो क्या टाइम हुआ, 1 घंटा सवा घंटे में मेरा नंबर यहाँ पर आ गया। और मैं इस सुविधा से बहुत खुश हूँ। सारा काम सुचारू रूप से हो रहा है, कोई किसी का इंटरफेयर नहीं है। पुलिस वाले भी अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रहे हैं, किसान भाई भी अच्छा डिसिप्लिन है, ऐसा कोई हंगामा नहीं है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। और अपने जो उपायुक्त है डीसी, वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं भाई, दिल से सलाम है, ऐसे बहुत ही अच्छा है। मैं DMFL संदीप पुनिया आज मंडी का दौरा किया। खरीद संबंधी तैयारियां हमारी अच्छी चल रही हैं। उठान का कार्य भी गति पकड़ रहा है और हम हर तरह से प्रयास रहेगा कि भाई किसानों को किसी तरह की कोई समस्या ना आए। सर, जो उठान है सरसों का, वो काफ़ी धीमी गति से किया जा रहा है, क्या कारण है? उठान एक तो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जा रहा है हमारा, जिसकी वजह से थोड़ा लंबा है, लेकिन हम इसमें सुधार करके इसको और तेज़ गति कर देंगे, तेज़ गति से करेंगे। किसानों के लिए जो सुविधाओं की बात करें तो क्या कुछ इंतजाम आपके लिए? किसानों से संबंधित तो जैसे ही किसान आता है, हम प्रयास करते हैं भाई उसकी फसल को खरीदा जाए और तुलान करके उसका J-फार्म काट के उसको जल्द से जल्द खरीद किया जाए। आपके द्वारा 4 एक्स्ट्रा हैंडलिंग एजेंट बनाए गए हैं। हाँ जी, जी बनाए गए। जी। उनके बाद कितना मान रहे, कितना काम में तेजी आई है और जो लंबी कतारें थी उनमें कितना काम है? हैंडलिंग एजेंट बना रखे हैं हमने। समिति के पास इतने संसाधन नहीं है कि वो अकेले काम कर सके, तो वो अपना काम ठीक गति से ठीक कर रहे हैं। टोकन के अंदर भी 4 एक्स्ट्रा खोले गए। टोकन कैसे सर? टोकन करते हैं वो 4 काउंट जी नहीं, आज हमने देखा कि भाई बाहर कोई एक किसान की ट्रॉली भी नहीं खड़ी थी, जो लाइन लगी हुई थी लंबी, वो खत्म हो चुकी है। ये अच्छा कार्य है। बात करते हैं मध्य प्रदेश के बालाघाट से लोकसभा के लिए बीएसपी उम्मीदवार कंकर मुंजारे ने चुनाव के दौरान अपनी कांग्रेस विधायक पत्नी अनुभा मंजारे के साथ रहने वाले घर को छोड़ने का निर्णय लिया है। कंकर द्वारा मानना है कि साथ रहने से लोगों को उनके राजनीतिक विचारों में मैच फिक्सिंग का संदेह हो सकता है। पूर्व विधायक और सांसद रह चुके कंकर 19 अप्रैल को चुनाव के बाद वापस लौटने की योजना बना रहे हैं। अनुभा, जिन्होंने हाल ही में एक भाजपा प्रतिद्वंदी को हराया था, अपने पति के निर्णय पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने याद किया कि कैसे पिछले चुनाव में वे साथ रहे थे, फिर भी वह कांग्रेस के प्रति समर्पित है और अपनी पार्टी के उम्मीदवार सम्राट सरस्वत का समर्थन करेंगी, बिना अपने पति के खिलाफ कुछ भी बुरा कहें। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के
फैसले को अस्थायी रूप से रोक दिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को कानून और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ पाया गया था। उच्च न्यायालय ने पहले 22 मार्च को फैसला सुनाया था कि यह अधिनियम असंवैधानिक था, यह सुझाव देते हुए कि यह भारत के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के खिलाफ है, और आदेश दिया था कि मदरसों में छात्रों को नियमित स्कूल प्रणाली में शामिल होना चाहिए। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय, जिसमें न्यायमूर्ति जेपी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं, ने ये कहते हुए असहमति जताई कि उच्च न्यायालय ने अधिनियम को गलत समझा। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि यह अधिनियम धार्मिक शिक्षा प्रदान करने के लिए नहीं बल्कि विनियमित करने के लिए है, और मदरसा बोर्ड की स्थापना धर्मनिरपेक्षता के साथ टकराव करती है। लगभग 17 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर है, और सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2024 के लिए अंतिम सुनवाई निर्धारित की है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम पर पश्चिमी बंगाल के भूपतिनगर में भीड़ ने हमला किया, जिसमें एक सदस्य चोटिल हुआ है और वाहन क्षतिग्रस्त हुआ। यह घटना उस समय हुई जब एनआईए दिसंबर 2022 में हुए विस्फोट आरोपी तृणमूल कांग्रेस के 2 नेताओं बलाई चरण मेती और मनोब्रत जना को हिरासत में लेने के बाद लौट रही थी। इस विस्फोट में 3 लोग मारे गए थे। एनआईए ने बताया कि दोनों नेताओं ने देसी बम बनाने और विस्फोट करने की साजिश रची थी। भारतीय चुनाव आयोग ने हमले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। वाराणसी स्थित प्रतिष्ठित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के फेसबुक खाते को हैकरों ने हैक कर लिया और उस पर अनुचित चित्र पोस्ट किए गए। मंदिर के अधिकारी, पुलिस की तकनीकी टीम और साइबर अपराध विशेषज्ञों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान और दोषियों की पहचान करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले भी वाराणसी के आधिकारिक खातों को हैक किया जा चुका है। मंदिर ट्रस्ट के सीईओ विश्वभूषण मिश्रा ने बताया कि फेसबुक के साथ मिलकर खाते की वसूली के लिए काम कर रहे हैं। यह मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है, 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा निर्मित किया गया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हाल ही में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के साथ नेट सेशन में शामिल हुए और उन्होंने अपने बल्लेबाजी कौशल का प्रदर्शन किया। एक वीडियो में सुनक को इंग्लैंड के प्रसिद्ध तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन के साथ बातचीत करते और हंसी मजाक में उनके हल्के हाथ से गेंदबाजी करने की गुजारिश करते हुए देखा गया। सुनक ने अपनी तकनीकी एंडरसन की गेंदबाजी के खिलाफ वहां मौजूदा युवा खिलाड़ियों सहित सभी दर्शकों को प्रभावित किया। सेशन के बाद उन्होंने मजाक में कहा कि वे शायद दिन भर के कार्यालय के काम से छुट्टी ले लें। सुनक की क्रिकेट यात्रा उनके द्वारा घोषित 35 मिलियन के निवेश के साथ मेल खाती है, जिसका उद्देश्य 900,000 अधिक युवाओं को खेल में मदद करना है। इस पहल से साल भर में क्रिकेट के लिए 16 मौसम रोडी गुदम्बों को निर्माण 2026-2030 में 20 कप मैच की मेजबानी करेगा। मध्य प्रदेश के सिवनी मंडला राज्य राजमार्ग शनिवार की तड़के एक दुखद दुर्घटना में विशेष सशस्त्र बल एसएएफ के जवानों को ले जा रही एक बस की एक कार से टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौत और 26 लोग घायल हो गए। यह घटना धनगढ़ा गांव के पास सिवनी जिले के केंद्र से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर हुई। बस मंडला से छिंदवाड़ा जा रही थी। इसमें 35वीं बटालियन एसएफ के कर्मी सवार थे। निवासी जसवानी नीलकेश जासवानी और ड्राइवर पुरुषोत्तम मोहबिया की मौत हो गई। 2 अन्य कार यात्री घायल हो गए और उन्हें केललारी सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां घायल एसएफ के जवानों को भी ले जाया गया। एक गंभीर रूप से घायल जवान को उन्नत चिकित्सा के लिए नागपुर भेजा गया। अधिकारी इस घटना की जांच कर रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आतंकवाद विरोधी टिप्पणियों को उकसाने वाला और क्षेत्रीय शांति के लिए हानिकारक बताया है। सिंह ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो भारत पाकिस्तान में आतंकवादियों का पीछा करेगा। पाकिस्तान ने भारत पर अपनी जमीन पर अन्यायपूर्ण हत्याओं की योजना बनाने का आरोप लगाया, जिसके सबूत 25 जनवरी को पेश किए गए थे। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि ऐसी कार्रवाइयां दीर्घकालिक सकारात्मक संवाद को बाधित कर सकती हैं और पाकिस्तान के अपनी संप्रभुता की रक्षा करने की तत्परता का उल्लेख किया, जिसमें 2019 में भारत के घुसपैठ के
जवाब का भी जिक्र था। भारत ने अभी तक पाकिस्तान विदेश कार्यालय के नवीनतम बयान के जवाब में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक अहम निर्णय लिया है कि लिव इन संबंध में रहने वाली महिलाएं विवाह प्रमाण पत्र के बिना भी अलग होने पर गुजारा भत्ता पाने की हकदार हैं। यह निर्णय तब आया जब एक पुरुष ने अपनी पूर्व लिव इन साथी को निचली अदालत द्वारा आदेशित 1500 रुपये मासिक भुगतान करने से इनकार किया। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के साथ सहमति जताई, कहा कि यदि एक जोड़ा पति पत्नी की तरह साथ रहता है और उनके बच्चे भी हैं तो महिला को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। ये भारत में लिव इन संबंधों को देखने के नजरिए में बड़ा बदलाव है। इसी बीच उत्तराखंड में नए नियम पेश किए गए हैं जिसमें कहा गया है कि साथ रहने वाले जोड़ों को अपने संबंध का पंजीकरण कराना होगा और यदि वे 21 वर्ष से कम उम्र के हैं तो उनके माता पिता को सूचित किया जाएगा। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने केरल उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एस.के. मणिकुमार को राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था, लेकिन मणिकुमार ने व्यक्तिगत कारणों से इस पद को स्वीकार नहीं किया। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष वी.डी. सतीसन और पूर्व नेता प्रतिपक्ष रमेश चनिथला ने मणिपुर कुमार की नियुक्ति का विरोध किया था। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने मणिकुमार की वकालत की थी और उन्हें विदाई भी दी थी। काठमांडू के सिंहा दरबार के पास जो नेपाल का प्रशासनिक केंद्र है, राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन और पुलिस के बीच हुए संघर्ष में 6 लोग घायल हो गए, जिनमें 2 पुलिस अधिकारी शामिल हैं। यह हिंसा राजेंद्र महतो के नेतृत्व में निकाले गए मार्च के दौरान भड़की, जो पूर्व उप प्रधानमंत्री और मधेश आधारित नेता हैं और जातीय आधारित राज्य मान्यता की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बैरिकेड को गिरा दिया था, जिसमें पत्थरबाजी और संघर्ष बढ़ गया था। एक अधिकारी गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। महतो, जिन्होंने हाल ही में एक नया अभियान शुरू किया था, अनहोनी से बच गए और सुरक्षित निकाले गए। आंध्र प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के विधायक एमएसएस बाबू ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। वे पुथलपट्टू निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं और 2019 में वाईएसआरपीसी के टिकट पर चुने गए थे। उन्हें आगामी चुनाव के लिए पार्टी ने टिकट नहीं दिया, जिसके बाद वे कांग्रेस में गए। वाईएसआरसीपी के 2 अन्य विधायक पहले ही कांग्रेस में जा चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी अहम और पुख्ता खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी समय नई खबरों के साथ। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें पीपीटी न्यूज। कल हम आपको एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाने वाले हैं। जी हाँ, एक दिव्यांग महिला खिलाड़ी, एशियन खिलाड़ी की एक विशेष रिपोर्ट में हम आपको साथ जोड़ेंगे और उनकी तमाम मजबूरियां हैं उस खिलाड़ी की, उससे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। देखिए कल की हमारी विशेष रिपोर्ट में। अगर आप कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो वो भी हमारे मेल बॉक्स में आप डालिए। उन प्रतिक्रिया पर हम गंभीरता से विचार करेंगे और आपकी समस्या है उसको उठाएंगे। अब संजय रामफल को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल इसी वक्त नई खबरों के साथ। नमस्कार।